अगर उनमें दम है, काम किए हैं, 30 सालों में बहुत विकास किए हैं, तो सीना चौड़ा करके चौक चौराहे पर चंपारण के लोगों से वोट मांगना चाहिए। आप सबों को पता है ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इसी कड़ी में हम लोग आज संग्रामपुर के दरियापुर में पहुंचे हुए हैं। आप सबों को पता है कि पहले से चंपारण के लोगों ने जिन व्यक्ति को अपना मैंडेट मतलब मत दिया था, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 25-30 साल से जो वैसे जनप्रतिनिधि हैं जो नहीं तो किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद किसी का हाल चाल तक पूछने नहीं जाते हैं। वैसे चंपारण की जितने सारे लोग बैठे हैं, दरियापुर देवतुल्य जनता जनार्दन, आप यहाँ के जज बनकर बैठे हैं और ये जनता की अदालत में 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, एक डॉक्टर राजेश और दूसरा पहले प्रत्याशी जो यहाँ से सांसद रहे हुए हैं। एक वैसे जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीतने के बाद एसी से निकलने का उनको कभी फुर्सत नहीं है, एसी में बैठते हैं और न किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगे हैं। अगर उनमें दम है, काम किए हैं, 30 सालों में बहुत विकास किए हैं, तो सीना चौड़ा करके चौक चौराहे पर चंपारण के लोगों से वोट मांगना चाहिए। इस आपकी अदालत में 2 प्रत्याशी हैं, एक दूसरा कि अभी भी आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, चुनाव जीतने के बाद भी आपके सामने हाथ जोड़ेगा और चंपारण के विकास के लिए तत्पर रहेगा। फैसला आपके हाथ में है। कहना बहुत कुछ है, यह भाषण का समय नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि आपने काम नहीं करने वाले को 25 साल का मौका दिया और काम करने वाला जो आपके सामने खड़ा है, मैं आपसे सिर्फ 5 साल का आशीर्वाद मांग रहा हूं। जिंदाबाद। 25 मई को चुनाव है। आप सबों से आग्रह है कि सुबह से ही नंबर लगाकर ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर लेडीज पर्स पर बटन दबाकर चंपारण का नया इतिहास रचने में आप सभी सहयोग के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ विधानसभा है और इसमें आप चल रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? यह मेरा गृह विधानसभा है केसरिया और संग्रामपुर। चुनाव जीतने के बाद पहले जब विधायक थे, कोई भी जनप्रतिनिधि वोट तो सबसे मांगता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ बड़े बड़े लोगों को याद करता है। लेकिन यह पहला ऐसा विधायक था और सांसद बनेगा जो सबों को लेकर चलेगा, सभी जात धर्म के लोगों का मान सम्मान करेगा। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम तो है जनता के बीच जाना, जनता की समस्या को सुनना। आपके पहले वाले जो सांसद थे, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 25-30 साल किसी गरीब विकास की बात छोड़िए, किसी गरीब के दरवाजे पर एक गिलास पानी नहीं पिए होंगे। अगर पानी पी लिए रहते तो समझिए चंपारण का विकास हो गया। चंपारण का लोग आपको तन मन धन से सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए क्या कहिए? चंपारण का लोग ही लड़ रहा है, हम तो सिर्फ सिंबल हैं। नहीं तो जन सैलाब जो देख रहे हैं, चंपारण के हर गांव हर गली, जिस गांव में जाइए लोग सड़क पे दौड़ रहा है और अभी एनडीए के उम्मीदवार लोगों को खोज रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग उम्मीदवार को खोज रहे हैं कि उम्मीदवार कहाँ है। दोनों में अंतर है और चंपारण का लोग ठान लिया है कि बदलाव करके छोड़ेगा, बदलाव करके छोड़ेगा। हाँ, बर्मन हो चुका है। अब मैं अपना गृह मतलब अपना जो विधानसभा है इसमें हम लास्ट में घूम रहे हैं। कल चतरिया में आगमन हो रहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी का, क्या कहना चाहिएगा? नेता है, नेता आकर रूबरू होंगे पब्लिक से वोट मांगेंगे, दिखाएंगे कि एनडीए सरकार के लोग बड़े बड़े नेताओं, लंबी चौड़ी भाषण देने वाले लोग बोला था कि इतना नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमारे नेता तो करके दिखा दिए, जो कई वर्षों से नहीं किया, 17 महीना में उतने नौजवान को नौकरी दिया। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है।
राधा मोहन सिंह का कहना है 400 पार, क्या इस पर कहिएगा? अब क्या बताएं, अब तो खुद आप लोग समझते होंगे, लोग समझता होगा। अब नीतीश जी तो कहते हैं इतना पार, एनडीए के लोग कहते हैं इन लोगों का विकास सिर्फ टीवी पर रह गया है। दम है तो जमीन पर आकर चौक चौराहे पर बोलना चाहिए ना, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, उन लोगों को भी आकर बोलना चाहिए चौक चौराहे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चीनी मिल के बारे में क्या कहिएगा? अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जिस सांसद को आपने सांसद बनाया कि क्षेत्र का विकास हो और सारा जमीन लिखा लिए, तो आप ही बताइए अब हम क्या करेंगे? आप हमें जमीन दीजिए, काम करेंगे।